वेलकम दोस्तों, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक्स टू एडवांस आज हम सीखने वाले हैं। और जो बच्चे अभी 10th पास है या 11 12 जो अपियरिंग है वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि इस जो पूरी मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ, इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड्स के हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेसिकली और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, हमें 10 से मालूम है, 10th स्टैंडर्ड से जब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो अभी क्या है, अभी एक नया पार्ट जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे टॉपिक का नाम है वैसे आप सोचिएगा मत, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप स्कोरिंग करने की बात करें एनडीए जेईई सीईटी में, तो स्पेशली एनडीए की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आप स्कोर कर सकते हो। ऑल्सो वी आर टारगेटिंग बोर्ड्स के लिए भी हम इधर से ही सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए, तो क्या है, देखो मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स सी। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा इन डिटेल में। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 36। आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हो कि +-6। इसका मतलब ये है कि मैं +6 इंटू +6 करूँ तो मुझे आंसर 36 मिलेगा, -6 इंटू -6 करो तो भी मुझे आंसर 36 ही मिलेगा। तो ये क्या है, +-6 ये रूट है, किसका रूट है, 36 का रूट है। ओके, ये हर कोई सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर मैं इधर पूछूँ व्हाट इज़ द रूट ऑफ अंडर रूट -49, यहाँ बात अटक जाती है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो था रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर। लेकिन आगे हायर मैथमेटिक्स में ऐसे पार्ट आते हैं कि आपको अंडर रूट में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो उसी लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ्स में हमने इंट्रोड्यूस किया। तो ये आप डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं इधर से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर टाइप ऑफ ब्रांच इन विच नंबर सिस्टम वी डील विद नंबर सिस्टम अंडर रूट हैविंग नेगेटिव वैल्यूज आयोटा। ओके, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आयोटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा लेसन जो बेसिकली काम करेगा ना, वो मोस्टली आपको ये वैल्यू दिखेगी आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू क्या है अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट जब इक्वेशंस बना रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तभी उनको एक इक्वेशन आया, वो था x² + 1 इज इक्वल टू 0। तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, x² इज इक्वल टू -1, तो x की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ -1 आ रही है, जो कि उस टाइम पे इसका आंसर नहीं निकल रहा था। इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो था इक्वेशंस था, इस इक्वेशन से आयोटा का इंट्रोडक्शन हुआ, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, अंडर रूट -1। ओके, ठीक है। अभी अभी हम सेकेंड स्लाइड में जाते हैं। ओके, सो इधर ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर एक ब्रांच है स्टडी करने की। हर किसी को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्म जो लिखने का हमारा तरीका होता है वो होता है a + IB। यहाँ पर a और b कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, 1, 1/2, फ्रैक्शन, पॉइंट में जो भी हो। और एक जो i के साथ होता है ना, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। देखो इधर ये जो है ना, इधर ए क्या है, एक रियल पार्ट है। रियल पार्ट मतलब उसके साथ आयोटा है क्या, नहीं है, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। जैसे हमारे रियल नंबर हो गए, तो वो सारे आके अकेले इधर बैठेंगे। अब जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ है, उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जो कि है बी। तो जैसे हम नॉर्मली एडिशंस करते हैं प्लस माइनस, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशंस होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, 1 + आयोटा, इधर आप देख सकते हो रियल पार्ट भी 1 है
और इमेजनरी पार्ट बी जो कि बी है वो भी 1 है। एडिशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली सिंपल एडिशन होता है आयोटा के साथ आयोटा और रियल नंबर्स के साथ रियल नंबर। मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर अज्यूम करता हूँ, जैसे कि 3 + 2 आयोटा। अगर आप इन दोनों की एडिशन करना चाहते हो तो जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा 4, प्लस जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये वही एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही मेथड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + आयोटा और 1 - आयोटा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 2 - 1 हो जाएगा 1, और आयोटा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो +2 आयोटा। ओके, डन। तो जब हम ऐड करते हैं रियल नंबर के साथ रियल नंबर हम ऐड करके रिजल्ट लिखते हैं, इमेजनरी नंबर्स के साथ इमेजनरी नंबर ऐड करके हम रिजल्ट लिखते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन मैं एक नंबर कंसिडर करता हूँ 1 + आयोटा 3 - आयोटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 3 को मल्टीप्लाई करोगे और 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 1 ये हमें पहले मिलता है। और जब आयोटा आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा 3 आयोटा और -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 + 4 आयोटा। उसी तरह डिवीजन भी ऐसे ही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। इसको डिवाइड करने के लिए पहले तो आपको डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज इज अ प्रोसेस वेयर हम डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते हैं। सो हम न्यूमरेटर जो होता है उसके साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा a + b और a - b की आइडेंटिटी इधर लगेगी। a + b इंटू a - b आपको मिलेगा a² - b², मतलब कि √1 का स्क्वायर, और ऊपर आएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे जैसे नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं ना उसी तरह सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आगे। जैसे कि ये एक्सपांड हो जाएगा a² + 2ab + b²। अभी देखो आयोटा की वैल्यू जो होती है ना, आयोटा की वैल्यू जो होती है हमेशा ध्यान में रखना, वो होती है -1। जब अब इनको दोनों को स्क्वायर करोगे ना तब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आपको वैल्यू मिलती है। ये बात अपने नोट्स में लिख के लीजिएगा। तो अभी क्या होता है देखो 1 + 2 आयोटा ऊपर आया और a² + 2ab + b² की वैल्यू मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर निकाली थी जो होती है -1। सो हम लिखेंगे -1 और अपॉन में a² - b², ये सॉरी ये इधर माइनस आएगा 1 माइनस ओके प्लस हो जाएगा, इधर 1 आएगा। और इसका जो आंसर आएगा, एक सेकेंड और मैं नीचे लिखता हूँ, ये लीजिएगा 2 आयोटा अपॉन 2। तो जो फाइनल आंसर है वो आता है आयोटा। क्लियर है? तो जैसे हम बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल नंबर्स की करते हैं उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के हमको करना चाहिए। देखो और एक कंसेप्ट इधर आती है, प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे मैंने पहले बताया था, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? जेड के फॉर्म में। कैसे? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। समझ में? तो इधर क्या है, ए क्या है? रियल पार्ट, मतलब अकेला होता है। ध्यान में रखिए, जो अकेला होता है ना, यूजुअली आपने देखा होगा मूवी में वगैरह, जो अकेला होता है वो रियल होता है, रियल हीरो होता है। इसलिए रियल वही होता है जो अकेला होता है, जो कि ए है हमारा इधर। और जो इमेजनरी होता है वो किसी का तो सहारा लेता है, जैसे बी के साथ इमेजनरी पार्ट है। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। अभी देखो, एक जो होता है, एक नंबर होता है प्योरली रियल नंबर। अभी प्योरली रियल नंबर मतलब क्या? उस कॉम्प्लेक्स नंबर में
सिर्फ रियल नंबर है, यानी कि सिर्फ ए है, तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। अभी दूसरा जो पार्ट आता है वो है प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब इधर प्योरली रियल में क्या होता है, इधर आयोटा के साथ बी जो है ना, बी जो नहीं होता वो होता है ज़ीरो, इसलिए इसको बोलते हैं प्योरली रियल। और प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ रियल पार्ट जो होता है यानी कि ए वो नहीं होता है। अभी रियल पार्ट नहीं है तो क्या बचा, आयोटा, और आयोटा के साथ बी होता है, बी मतलब एनी नंबर। सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड दिस इज प्योरली रियल नंबर। सो यही चीज़ मैंने इधर लिखा है, इफ z इज इक्वल टू ए प्योरली रियल नंबर, b क्या आता है, b होता ही नहीं है, मतलब b इज जीरो। ऑल्सो z इज इक्वल टू आई बी या b है, जो भी बोल लो एक ही है, तो वो होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इधर क्या है, a है, क्या इधर दिख रहा है, नहीं है भाई, a की वैल्यू है इधर जीरो। अभी आगे बढ़ते हैं, ये हो गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी देखो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो गया होगा, पीछे मैंने जब लिखा ना आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कैसे आया है। चलो ये मैं फिर से बताता हूँ डिटेल में। हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, साइंटिस्ट ने सॉल्व किया, साइंटिस्ट लोगों ने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया, फिर रूट डाला दोनों साइड में, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अभी क्या हो रहा है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो आगे हमको जो भी करना है ना, कैलकुलेशन, सम, बड़े बड़े, तो इसी वैल्यू को कंसिडर करके करना है। अभी जब आप आगे सॉल्व करो, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया तो आयोटा स्क्वायर आया, इसको जब आप स्क्वायर करोगे, आयोटा को दोनों साइड में स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट -1 को आपने स्क्वायर किया, आपको आंसर मिलता है -1। ओके, चलो ये ठीक है, ये आपको एक वैल्यू समझ में है। अभी हम और एक पावर बढ़ाते हैं, आयोटा का जब हम क्यूब करते हैं तब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वो बेसिक रूल्स है इंडाइसिस के, ध्यान में रखिएगा। अभी इधर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर से हमने निकाली है, वो क्या है -1, -1 हमने लिख दिया, और आयोटा, आयोटा की वैल्यू आयोटा ही होती है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो आयोटा क्यूब की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस आयोटा, डन। ओके चलो, अभी हम आयोटा की पावर 4 निकालेंगे, आयोटा की पावर 4, आयोटा की 4 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 3 हमको मालूम है वो क्या है, इधर से -1, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर, और इधर क्या दिखा है, सिंपल आयोटा, सिंपल आयोटा की वैल्यू हमको क्या मालूम है, अंडर रूट ऑफ -1। जब आप, तो हमको ये आंसर जो मिलेगा ना वो ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमको इधर भी आयोटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1, इधर हम एक ब्रैकेट लेंगे, इनटू अंडर रूट ऑफ -1। ओके, ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर हट जाएंगे मतलब माइनस, अंदर -1 आएगा, तो आयोटा की पावर 4 हमको क्या मिली, +1। ओके क्लियर है। तो हमने 4 पावर्स आयोटा के, उनकी हमने वैल्यू निकाली, ये रहा पहला आयोटा रेस टू 1, ये रहा आयोटा रेस टू 2, ये रही आयोटा रेस टू 3, और ये है आयोटा रेस टू 4। अभी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी मैं और इसकी पावर निकालना चाहता हूँ, आयोटा रेस टू 5। जब आप आयोटा रेस टू 5 लिखोगे, इसका मतलब है आयोटा रेस टू 4 इंटू आयोटा, इसको जब आप लिखोगे तब आपको आंसर मिलेगा, आयोटा, आयोटा रेस टू 4 की वैल्यू है +1 इंटू आयोटा। मतलब आप इधर देख सकते हो कि आयोटा रेस टू 5 की वैल्यू +1 है, नो सॉरी,
आयोटा रेस टू एक सेकेंड, आयोटा रेस टू 5 की वैल्यू क्या है? सेकेंड, आयोटा रेस टू 5 हम कैसे निकालेंगे? आयोटा रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, जो कि होता है आयोटा रेस टू 4 की वैल्यू हमको मिली है 1 + 1 इंटू आयोटा, मतलब कि ओनली आयोटा, ये हमने वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे आयोटा रेस टू 6 की वैल्यू। जब हम आयोटा रेस टू 6 की वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है आयोटा रेस टू 5 इंटू आयोटा। आयोटा रेस टू 5 हमने निकाला है क्या है? ओनली आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको इधर मालूम है जो होती है -1। ये हो गई आयोटा रेस टू 5 की वैल्यू। अभी आप देख सकते हैं हम सिर्फ आयोटा के साथ आज खेल रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इधर कि जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आयोटा रेस टू 1 हमको मिला, आयोटा स्क्वायर हमको जो मिला वो था -1, आयोटा क्यूब जो हमको मिला वो था माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 जो हमें मिली वो थी 1। जब हम ऐसे ही आगे निकालते गए तो यही 4 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आयोटा की कितनी भी पावर हो, वो 4 के इंटरवल के बाद, मतलब या फिर आप बोल सकते हो 4 के टेबल के बाद वो रिपीट हो गई। जैसे हमने देखा अभी आयोटा रेस टू 5 और आयोटा रेस टू 6, तो यही जो फॉर्मूला है वो इधर लिखा है। देखो, आयोटा रेस टू 4n + r इज इक्वल टू आयोटा रेस टू r। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला पसंद आ रहा है तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मैं अब एक आपको बात बताता हूँ, इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ इधर। आयोटा रेस टू 63 की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, अभी जो ऊपर में नंबर है ना 63 को डिवाइड मारो 4 से। क्यों? क्योंकि 4 के बाद इंटरवल रिपीट होता है। ओके, हमने प्रूव किया है पहले। आयोटा की 63 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करोगे, 4 1 = 4, 5 6 बचा 23, 4 5 = 20, 3 बचे, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है? 3 बचा। अब 3 को डायरेक्टली आयोटा की टोपी पर मार दो, 3 को डायरेक्ट आयोटा के ऊपर मार दो, आयोटा रेस टू 3। ये 4 वैल्यूज हमको मालूम है। आयोटा रेस टू 3 वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। तो इधर आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा रेस टू 63 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सिमिलरली मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेस टू 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक सेकेंड, ओके। तो अभी हम इधर सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आयोटा रेस टू 20। मैं आपको जी फॉर्मूला अगर आपके ध्यान में रख रहा है तो ओके, कोई बात नहीं। अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं रह रहा है ना, जो मैंने बताया वो वैसा करो। ऊपर क्या है? 20 को नीचे लाओ, 20 को डिवाइड मारो किससे? 4 से डिवाइड मारा 4, हाउ मेनी टाइम्स इज इक्वल टू 20? 4 5 = 20, तो 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इधर रिमाइंडर क्या बचा है? रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि 24 के टेबल में आता है, इसलिए वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अभी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? आयोटा के ऊपर जो रिमाइंडर बचा है उसको मार देने का, आयोटा की पावर 0। अब हमने पढ़ा है बचपन से कि एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट? 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ओके,
सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने पहले बताया था कि आपको कि क्या है, कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ए होता है वो होता है रियल पार्ट और बी जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। अभी देखो कॉन्जुगेट मतलब क्या, कॉन्जुगेट मतलब z बार, z बार क्या होता है, द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट चेंजेस, मतलब आयोटा की जो साइन है ना वो उल्टी हो जाती है। जैसे कि मैं इधर लिख के आपको बताते हो, z अगर a प्लस आई बी है तो z बार क्या होगा, a माइनस आई बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ z इज इक्वल टू 32 प्लस 64 आयोटा, इसको जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे z बार इज इक्वल टू 32 ऐसे ही रहेगा, रियल पार्ट हमको हाथ लगाना है क्या, नहीं लगाना, ये जैसे रियल जो रियल होता है ना उसको कोई तंग नहीं कर सकता, वो रियल है, लेकिन जो इमेजिनरी है ना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर क्या है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा 64 आयोटा, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इधर। जैसे ये अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ में डिटेल में आपको आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक ये आप बेसिक एग्जांपल ध्यान में रखना कि अगर a प्लस आयोटा बी ये है तो जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे ना वो पूरा उल्टा हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो वो मिरर इमेज दिखती है आपको, मिरर इमेज या वाटर इमेज जो भी होगा, वो जो साइंस के है ना मिरर या वाटर इमेज, तो वो आपको दिखेगी। इधर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है इसकी पूरी वाटर इमेज आपको नीचे पड़ेगी, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाता है और उसके एक्सिस के थ्रू अगर आप लाइन खींचोगे तो ऐसे आएगा। तो ग्राफ्स में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला, इधर उधर हम डिटेल में ये चीज़ पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कॉन्जुगेट मतलब ओनली द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट चेंजेस। ओके डन, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट। देखो ये प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, जिधर आपको अगर प्रॉपर्टीज लर्न हो तो आप उसे अच्छे से आंसर कर सकते हो। बट अगर आप इन सारे प्रॉपर्टीज को रट्टा मारोगे ना, z डबल बार इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू z डबल बार, ये अगर आप ऐसे रट्टा मारोगे आपके ध्यान में नहीं रखेगा। तो ये जो 11-12 प्रॉपर्टीज है ना उसको आप कैसे ध्यान में रखोगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे z डबल बार इज इक्वल टू z। अब हम एक एग्जांपल लेंगे इधर, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे z बार तो आपको मिलेगा z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अगर आप फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालोगे जो कि होता है z डबल बार, तो आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा, यानी कि जो पहली वैल्यू थी ये वही हमको बाद में मिली। तो हम ये लिख सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू z। ओके हेंस प्रूव्ड। अभी आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, z बार इज इक्वल टू z देन द इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, द नंबर इज प्योरली रियल। ओके समझा तो ठीक है, नहीं तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा में यही एग्जांपल लेंगे सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए। अगर आप इसको कॉन्जुगेट निकालेंगे इसका z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल है, नहीं है इक्वल, क्यों नहीं है, देखो इधर 2 अगर सिर्फ होता ना तो इक्वल हो सकता था, लेकिन ये 3 की वजह से ना ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है। तो इधर क्या बोला है सेकेंड प्रॉपर्टी ने, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि इमेजिनरी पार्ट इनका जीरो होगा, ये पार्ट जीरो होगा। वो कैसे, तभी हम लिख सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू z,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या, वो जीरो आयोटा है, वो अब अगर मैंने नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे z बार इज इक्वल टू 2, इमेजनरी पार्ट है ही नहीं तो हम साइन किसकी चेंज करेंगे, यानी कि जो z है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इधर आप देख सकते हो दोनों z बार और z इक्वल है, इसका मतलब जो इमेजनरी पार्ट है इधर लिखा है देन द इमेजनरी पार्ट इज जीरो, दैट मीन्स दैट द नंबर इज प्योरली रियल। रियल है, असली है, मतलब सिर्फ रियल पार्ट है। तो अभी हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या कहती है, इधर ध्यान से देखिएगा। इफ z इज इक्वल टू z बार देन, ओके ये चेंज कर देना, ये इमेजनरी नहीं है, इधर आएगा रियल और इधर आएगा प्योरली इमेजनरी। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये थोड़ा चेंजेस कर देना। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो और वो अगर आता है माइनस z बार के इक्वल, तो इसका मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो ज़ीरो है। मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू प्लस, मैं लिखता हूँ इधर प्लस 2 आयोटा। इसका जब आप कॉम्प्लेक्स करोगे z इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ z। ओके, तो ये हुई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की इसी तरह है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि 1 प्लस आयोटा और एडिशन में 2 माइनस आयोटा, और इसके ऊपर पूरे के अगर ऊपर अगर बार है तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, यानी कि 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट प्लस 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये आगे जाके चेंज हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3, जो कि सिर्फ 3 मिलेगा, आयोटा आयोटा कट जाएगा। सिमिलरली आप ये दो प्रॉपर्टीज़ ये रिपीट हो गई है, तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। 6 जो है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई के केस में भी वैसे ही होता है, अगर पूरे के ऊपर बार है तो वो स्प्लिट हो जाता है। डिवीजन में अभी आप देख सकते हैं, आप खुद एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर मैं एक सारे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इससे बेहतर होगा आप खुद अपना एक एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 2 प्लस आयोटा, ये आप एग्जांपल लो और इस एग्जांपल को लो के सारे ये जो प्रॉपर्टीज है वो आप टेस्ट करके देखो। जैसे अगर z और z कॉन्जुगेट को अगर आप ऐड करोगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 2 प्लस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए मीन्स रियल पार्ट। तो वैसे ही इमेजनरी पार्ट के लिए सेम ही है, z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z। देखो अभी इधर क्या 10th प्रॉपर्टी क्या बता रही है, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, z इज प्योरली इमेजनरी। देखो z प्लस जेड बार जब आप ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इमेजनरी पार्ट z, इसका मतलब क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 अगर है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि नंबर क्या है, प्योरली इमेजनरी है। इसी तरह अगर z माइनस जेड बार अगर आप करोगे वो होता है 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और अगर 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z
मतलब हम इधर देख सकते हैं कि इन शॉर्ट हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। वो कब होता है? तभी होता है जब z इज प्योरली रियल, तभी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। तो वही इस 11 प्रॉपर्टी में बताए। बढ़ते हैं आगे। If z1 plus z2 and z1 into z2 is purely real, then only z1 and z2 are conjugate to each other। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा। सपोज ये z है। इफ z1 एंड z2, अगर ये z है तो दूसरा नंबर ऐसा क्या होना चाहिए कि इसकी एडिशन और इसका मल्टीप्लिकेशन वो प्योरली रियल आना चाहिए। ध्यान से सुनेगा अभी मेरे बात। ये दोनों प्योरली रियल तभी आ सकते हैं जब ये दो ऑपरेशंस करने के बाद हमको कोई रियल वैल्यू मिलेगी, यानी कि आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब z1 और z2 बोले तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अभी कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस आयोटा अगर मैंने लिया, और अगर मैं चलो कॉन्जुगेट छोड़ के बाकी नंबर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 2 आयोटा, अगर इनको आप ऐड करोगे, नहीं चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 प्लस आयोटा प्लस, एक सेकेंड, 1 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करूँगा, हमको क्या मिलेगा? आई निकल जाएगा, 3 वैल्यू मिलेगी। रियल वैल्यू मिली, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, वो थी -1, माइनस माइनस बाहर आके हो जाएगा +1, और 2 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएंगे प्लस आयोटा, और ये 2 बचा सिर्फ, यानी कि फाइनल आंसर हमको क्या आया? 3 प्लस आयोटा। तो देखो कंडीशन क्या थी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्योरली रियल होना चाहिए। प्योरली रियल कब हो सकता है? जब आयोटा नहीं होना चाहिए। इधर तो आयोटा नहीं है, हमने देखा नहीं। इधर क्या है? इधर आयोटा तो प्रेजेंट है ना। तो ऐसी कंडीशन कुछ भी नंबर लेके नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स लेते हैं, जैसे कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 2, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इधर लगेगा। तो वो होगा 1 स्क्वायर माइनस, यानी कि 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। तो ये प्योरली रियल है, ये भी प्योरली रियल है। ये तभी पॉसिबल है व्हेन z1 एंड z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो आज के लिए बस इतना ही। सीरीज हमारी जारी रहेगी, आप पूरे प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको जरूर हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।